ओम नमस्ते जी। 13वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद सरस्वती। इसके ऊपर भाष्य लिखा है स्वामी विद्यानंद जी ने भूमिका भास्कर नाम से, जिसकी अवतरणिका में आर्यों के आदिदेश के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। गत श्रव्य कणिका में हमने बात यहां पर समाप्त की कि जहां पर भारत में ये पढ़ाया जाता है भ्रांत मान्यता कि आर्य लोग ईरान, मध्य एशिया आदि से भारत में आए और बस ये वहां ईरान में ये पढ़ाया जाता है, जिसका हमने एक ईरानी भाषा में एक परिच्छेद आपको सुनाया था। उसका अर्थ हम बता रहे हैं संक्षेप में कि चंद हजार साल पहले आर्य लोग हिमालय पर्वत से उतरकर यहां आए और यहां का जलवायु अनुकूल पाकर ईरान में बस गए। ईरान के बादशाह सदा अपने साथ आर्य मेहर की उपाधि लगाते आए हैं। फारसी में सूर्य को मेहर कहते हैं। ईरान के लोग अपने आप को सूर्यवंशी आर्य मानते रहे हैं। आर्यों के विदेश से यहां आकर बसने की मान्यता के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। 4 सितंबर 1977 को संसद में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य सर फ्रैंक एंथोनी ने मांग की थी कि संस्कृत शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन because it is a foreign language brought to this country by foreign invaders and Aryans. इंडियन एक्सप्रेस डेटेड 5/9/77। अर्थात संविधान के 8वें परिशिष्ट में परिगणित भारतीय भाषाओं की सूची में से संस्कृत को निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह विदेशी आक्रांताओं आर्यों द्वारा लाई जाने के कारण विदेशी भाषा है। 23 फरवरी 1978 को द्रमुक के प्रतिनिधि लक्ष्मण ने राज्यसभा में मांग की थी कि भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट नहीं रखा जाना चाहिए था, क्योंकि यह विदेशी नाम है। कुछ वर्ष हुए तमिलनाडु के सलेम नगर के राम के आर्य होने के कारण ही उनकी मूर्ति के गले में जूतों का हार डालकर झाड़ुओं से मारते हुए बाजारों में जुलूस निकाला गया था। मुसलमानों की ओर से अब तक एक और बात कही जा रही है। मुसलमान बनने वाले लोगों में अधिकतर छोटी जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में से हैं, क्योंकि यही लोग भारत के मूल निवासी हैं। इसलिए हिंदुओं से मुसलमान बने लोग ही इस देश के मालिक हैं, अन्य सब हिंदू विदेशी हैं। इस संदर्भ में मुस्लिम इंडिया के 27 मार्च 1985 के अंक में प्रकाशित यह वक्तव्य देखने योग्य है। This land belongs to those who are its original inhabitants. It is thy who built the Harappa and Mohenjo-daro, the world's most ancient civilization. Most of India's Muslim and Christians are converted from these sons of the soil. Hence, they are the rightful owners of this land. ऋषि क्रांतदर्शी होता है, इसलिए महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में आर्यों के इस देश के मूल निवासी होने की बात उठाई थी। वेदार्थ की परंपरा की बात अब आगे चलाते हैं। मानव का सर्वप्रथम उद्भव किसी एक स्थान पर हुआ, उसी के साथ मानव मात्र के मार्गदर्शन की क्षमता को लेकर वेद का प्रादुर्भाव हुआ। मूल रूप में वेद ही उसके लिए जीवन पद्धति का उद्बोधक थे। कार्यक्रमानुसार जीवन साधनों की अपेक्षा तथा अन्य आवश्यक कारणों से यह मानव समाज में धीरे धीरे अपेक्षित दिशाओं में फैलता रहा। जैसे जैसे तात्कालिक कारणों से बाध्य होकर दूर दूर तक आगे आगे चलता गया, वैसे वैसे अपने मूल स्थान से विच्छिन्न होकर एक नई जैसी संस्कृति के साथ एक नए समाज के रूप में विकसित होता गया। परंतु जब इन सभी ने एक स्वर से यह कहा कि संसार के पुस्तकालयों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद आदि ग्रंथ हैं, तो निश्चय ही यह बात उन्होंने किन्हीं तथ्यों के आधार पर ही कहने का साहस किया होगा। उनका यह कथन इस बात की साक्षी है कि किसी एक ही स्थान पर आदि मानव के प्रादुर्भाव के साथ वेदों का प्रकाश हुआ था। समाज के साथ ज्ञान की इस लंबी यात्रा की कहानी पर यदि गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए, तो यह एक तथ्य भी कुछ स्पष्ट रूप में झलक आता है कि मानव का प्रथम प्रादुर्भाव कहां हुआ था। इसके लिए परख की कसौटी है आज तक चला आ रहा वेद का निरंतर अनवच्छिन्न प्रवाह। उस समाज ने इस परंपरा को सुरक्षित रखा है जो आज तक अपने मूल स्थान के साथ संसक्त प्रदेशों में उसी प्रकार विद्यमान है जैसे आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले वर्तमान था। मानव मात्र का उद्बोधक होने पर भी
किसी कारण वेद भारतीय संस्कृति का मूलाधार समझा जाता आ रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता विश्वविख्यात विद्वान मैटरलिंक ने अपने ग्रंथ सेक्रेड हार्ट में लिखा है, इट इज नाउ हार्डली टू बी contested that this source of knowledge is to be found in India. Hence, in all probability, the sacred teaching spread into Egypt, found its way to ancient Persia and Chaldea, permitted the Hebrew race and the crypt of Greece and south of Europe, finally reaching China and even America. अर्थात अब यह निर्विवाद है कि विद्या का मूल स्थान भारतवर्ष में पाया जाता है और संभवतः यह पवित्र विद्या वहां से मिस्र में फैली। मिस्र से पुरातन ईरान तथा कालदिया अरब देश का मार्ग पकड़ा, यहूदी जाति को प्रभावित किया, फिर यूनान तथा यूरोप के दक्षिण मध्य भाग में प्रविष्ट हुई और अंत में चीन और अमेरिका में पहुंची। साधारण व्यवहार में होने वाला पुरुष का ज्ञान साधनों की अपेक्षा रखता है, पर ईश्वरीय ज्ञान में ऐसी स्थिति का अवसर ही नहीं आता। वह ज्ञान किसी पुरुष की अनुभूति, भावना, स्मृति अथवा कल्पना नहीं है। वह स्वयं प्रकाश, सृष्टि, प्रलय, समाधि, विक्षेप आदि समस्त मानवीय व्यवहारों का प्रकाशक, अखंड, अजन्मा, अनश्वर एवं स्वतः प्रमाण है। गंभीरता से विचार करने पर पता चलता है कि स्वतः प्रामाण्य का क्या तात्पर्य है। किसी भी वस्तु तत्व का अंतिम निर्णय करने में अंतिम सोपान ज्ञान होता है। संपूर्ण लोक व्यवहार अपने ज्ञान के आधार पर ही अवलंबित होता है। कोई विषय वस्तु तत्व है अथवा नहीं है, इसका अंतिम निर्णायक केवल ज्ञान है। हम देखते हैं कि विषय की सत्ता इंद्रियों से, इंद्रियों की मन से, मन की बुद्धि से एवं बुद्धि की ज्ञान स्वरूप आत्मा से निश्चय होती है, परंतु ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए ज्ञान से भिन्न किसी पदार्थ की अपेक्षा कदापि नहीं होती। इसी स्थिति में ज्ञान का स्वतः प्रामाण्य निहित है। वेद पुस्तक अथवा ध्वनि समूह या वर्ण समूह मात्र नहीं है, वह केवल ज्ञान है और ये सब उसके प्रतीक हैं। अर्थात ध्वनि समूह, वर्ण समूह, ये सब पुस्तक आदि उसके प्रतीक मात्र हैं। वह ज्ञान सदा यथार्थ, सदा अपरोक्ष है, क्योंकि परब्रह्म परमेश्वर देश, काल, वस्तु आदि के परिच्छेद से रहित एक परिपूर्ण तत्व है। इसीलिए उसका ज्ञान भी देश, काल आदि से परिच्छिन्न होना संभव नहीं है। वह ज्ञान ब्रह्म का रूप है। इस अनादि अनंत ज्ञान की भावना कर साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों ने कहा, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। ऐसा वेद ज्ञान ईश्वरीय से अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हो सकता। इसी आधार पर तीसरे ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर ने बड़े उदात्त शब्दों में वेदों की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा, महत ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेक विद्यास्थानोपबृंहितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थावद्योतिनः सर्वज्ञ कल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म न हीदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षणस्य सर्वज्ञ गुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः संभवोऽस्ति। अनेक विद्याओं के स्रोत सर्वज्ञ कल्प महान ऋग्वेदादि शास्त्र का कारण ब्रह्म है। ये शास्त्र प्रदीप के समान समस्त अर्थों का प्रकाश करने वाले हैं। इस प्रकार के सर्वज्ञ गुणों से परिपूर्ण ऋग्वेदादि स्वरूप शास्त्र का सर्वज्ञ परब्रह्म परमेश्वर से अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा प्रकट किया जाना संभव नहीं है। वाक्य पदीयकार भर्तृहरि ने वेद को साक्षात ब्रह्म का रूप कहा है। तस्य वेदोनुकारश्च एवंच प्राप्त्युपायश्च। पाश्चात्य, पौरस्त्य एवं प्राचीन अर्वाचीन मनीषियों ने वेदों को विभिन्न दृष्टियों से देखा है। पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार वेद मानवीय मस्तिष्क की प्रारंभिक चेतना की अटपटी उक्तियां हैं। उनमें न परस्पर संगति है और न सुलझे हुए अर्थों की स्थापना। वेद धार्मिक विश्वासों के विजड़ित पोथे हैं, जिनका अधिकांश बुद्धिगम्य नहीं है। मानव जाति के सीखतड़ बच्चे जिस आश्चर्य से जगत को देखते हैं, उसी की छाया मंत्रों में है। इसी सूत्र को पकड़कर पिछले 100 वर्षों में वेदों के अनेक भाष्य और व्याख्या ग्रंथ पश्चिमी विद्वानों ने लिखे हैं।
अपने देश में भी उनके मानस पुत्र वैदिक विद्वान इन्हीं अर्थों में रुचि लेते हैं। उनके लिए ब्राह्मण ग्रंथों, निरुक्त आदि में की गई वेद व्याख्या अधिकांश में अनास्था की ही वस्तु है। काशीनाथ रजवाड़े ने अपने निरुक्त की भूमिका में जो लिखा है उसको हम कल की श्रव्य कणिका में आपको सुनाएंगे। आज को यहीं विराम देते हैं। ओम।